आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। मैं हूं रत्ना, आप सभी का साथ दे रही हूं और अभी से लेकर 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली जो है वो खुशियों का पर्व है। और दीपावली के समय, दिवाली के समय जगमगाते दियों के साथ हम अपने घर की साज सजावट करते हैं। साथ ही साथ ढेर सारे पकवानों की लिस्ट हमारे दिमाग में होती है कि इस साल हम क्या मिठाइयाँ पकाने वाले हैं, किस तरह से हम अपने पड़ोसियों को, हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे। और साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि सजावट में कोई कमी ना रहे, इसीलिए रंग बिरंगी बिजली बत्तियों से अपने घर की साज सजावट को बनाए रखते हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि दीपावली के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और दीपावली की जब बात आती है तो पटाखे ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासकर दिवाली के समय, कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो जिससे कि ये दिवाली बुरी तरह से हम जैसे एक बहुत बुरा अनुभव इसके लिए हम हमेशा चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से हम हमारे श्रोताओं को अवगत कराते रहें कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं सी केयर वेलकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर जहांगीर, जो खुद इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया जी। मैं कुछ बोल सकता हूँ रिगार्डिंग दिवाली, द प्रिकॉशंस या कुछ। जी। मैं वैसे भी मैं डॉक्टर जहांगीर हूँ, इमरजेंसी वेलकिन का इंचार्ज हूँ और एम्बुलेंस सर्विसेज। सो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये केसेस आते रहते हैं। जी। जब ड्यूरिंग दिवाली कोई इंजरीज या कुछ, सो वी आर यूज्ड, हम इसके लिए पूरी तैयारी रहते हैं। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम ये कहेंगे कि दिवाली का जो फेस्टिवल है उसमें लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और यहाँ पर कैसा होता है कि 1-2 दिन पहले से मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक दिवाली के समय मिठाइयाँ बनती रहती है। तो या लगभग महिलाएं जो है वो किचन में ही बिजी रहती हैं खाना पकाने में और मिठाइयाँ बनाने में। तो मिठाइयाँ बनाते बनाते कौन सी चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? जी, एज यू सेड, लाइक ये त्यौहार लाइक सुबह से शाम तक कभी किचन में ही लोग होते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन ये होता है क्योंकि उनको तो बहुत देर किचन में रहना होता है। सो लूज़ कपड़े न पहना करें, लूज़ कपड़े बिल्कुल ना पहना करें या सिंथेटिक कपड़े न पहना करें। बेटर ऑलवेज कॉटन कपड़े पहना करें। ओके। और जैसे लंबे बाल हो वो खुले नहीं रखने चाहिए। समटाइम ये फायर कैच कर सकते हैं। अगर आग के बिल्कुल नज़दीक हो तो लंबे बाल इजीली फायर कैच कर सकते हैं। जी। और ये लाइक एनी तेल की चीज़ें, लाइक कुकिंग गैस के सामने कोई तेल की चीज़ें, माचिस वगैरह या ओपन न रखे। कोई भी डेकोरेशन ऐसी न रखे जो फ्लेमेबल हो, जो कभी भी उसको लाइक आग लग सकती है। जी। और खुले, जस्ट समथिंग इज, कोई कुछ बॉईल हो रहा है और या कुछ फ्राई हो रहा है, अनअटेंडेड न रखे। हमेशा खुद वहाँ पे साथ रहे। ओके। और मेक श्योर वंस जब कुकिंग सब खत्म हो सो गैस नॉब ऑफ करे एंड कुकर ऑफ करे। ये प्रिकॉशन तो हमको छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये तो डेली, एक्चुअली ये प्रिकॉशंस तो डेली रखनी चाहिए। लेकिन अब दिवाली के दिन होल डे या 2 दिनों से ये तैयारियां होती हैं। सो मेक श्योर ये चीज़ों का ख्याल रखें। तो जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर जी, हमने नोट किया है कि मतलब मान लीजिए लगातार 3-4 घंटे या 5 घंटे लगातार गैस ऑन है या आप फ्राई कर रहे हैं और वो तेल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी कई बार इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसके वजह से बहुत सारी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली। तो ये बिल्कुल उस वक्त प्रिकॉशन रखना चाहिए हमको। ये वी शुड नो, ये गर्म तेल है, उससे इंजरी हो सकती है। सो ख्याल रखें बिल्कुल। जो ग्लव्स हैं, बेकिंग, वो कुकर डायरेक्टली टच न करें क्योंकि बर्न्स तो होने ही होने हैं। सो वो बहुत ख्याल रखना चाहिए उन केसेस में। जी। तो और जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आसपास बच्चे घूमते रहते हैं और खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों का तो चलो उनको पता होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उस पर आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? छोटे बच्चे तो बिल्कुल कुकर के सामने नहीं आना चाहिए। यू नेवर नो, कभी स्प्लैश होता है, तेल का स्प्लैश होता है, हॉट वाटर समथिंग। सो
ऑलवेज अवॉइड, छोटे बच्चे बिल्कुल न आए उस वक्त स्पेशली कुकर के सामने. जी। दे शुड हमेशा अंडर विजन ऑफ अडल्ट्स होने चाहिए, जी। बीट किचन में, बीट बाहर जब बाहर वो कहीं पर दिवाली भी हो। मना रहे होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. जी. तो जैसे ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक जी, है. जी. वैसे तो हम जानते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर नजर हटती है, दुर्घटना हो नो, जाती यू हैव है. टू टेक ऑल द प्रिकॉशन. आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए, जी. स्पेशली इन चीज़ों का. ये तो ये कॉमनली अप्लाई होता है. बिल्कुल. मगर दिवाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिवाली में पीपल स्पेंड मैक्सिमम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दे स्पेंड इन द किचन. जी. सो ये यू गेट टायर्ड, कभी बहुत थकते हैं तो फिर ये दिमाग से निकल जाता है. जी. बट यू हैव टू बी, यू हैव आपको बिकॉज केयरफुल रहना ये यहाँ चाहिए. पर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होने के जी, जी, चांसेस ये बढ़ तो जाते careful, you have to be हैं. और careful. जैसे दिवाली का समय है तो एक टाइम पर सभी लोग चाहते हैं कि घर में दिए जलाए, बिकॉज एक सिग्निफिकेंस है कि दियों को जलाया जाता है घर में. तो कई बार ऐसा होता है कि दियों को जलाने के टाइम भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. तो आप उस पर भी थोड़ा सा बल दें. जी. पहले दिया तो जलाना, लाइक इट शुड बी फ्लैट सरफेस पे हो, जो लकड़ी या फ्लेमेबल ना हो. जी. मेक श्योर फ्लैट सरफेस हो. जी. दियों में ज़्यादा घी या तेल ना डालें, बिकॉज इट कैन स्पिल, वो बाहर निकल सकते हैं तो जी. उससे भी आग लग सकती है. या हमेशा दिया लाइक विश कर्टन के सामने नहीं रखना चाहिए, या कुछ पेपर डेकोरेशन होती है उनके सामने रखना नहीं चाहिए. जी. जी. एंड ये ख्याल बहुत है क्योंकि कर्टन्स या कुछ दे कैन इजीली कैच Catch फायर. fire, ओके. जी, जी. और आई वुड से जब रात के समय, जब सोने के समय, या जब आप घर से बाहर निकले तो प्रेफरेबली दिया बुझा के आप रखें. डोंट लेट पूरी रात अनअटेंडेड पूरी रात, तो ना रखें. यू नेवर नो, कभी हाँ. भी कोई इंसिडेंट हो दुर्घटना हो सकता है. तो और जी. जैसे इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. कई बार हम दरवाजे के पास रखते हैं और वही ख्याल रखना है. पर्दा हवा की वजह से हिलता Exactly, है तो क्योंकि उसमें वुड कैन कैच फायर, लकड़ी आसानी तो से. आसानी से फायर कैच कर सकती है, या कर्टन्स तो इजीली, या पेपर डेकोरेशंस कुछ भी बिल्कुल. जो अराउंड हो. सो हमको ये बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, एक सेफ जगह दिया जलाना चाहिए, और सरफेस भी कुछ वो ना हो जो फ्लेमेबल हो, जो अगर कभी उलट सकता है या कुछ बिल्कुल, बिल्कुल. जो घी तेल अगर कहीं पर उलट भी गया तो उस पर It can catch भी fire. बिल्कुल So ये आग लग आपको सकती ख्याल है. रखना है. जी. तो ये सारी छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. और जब हम आज आपने देखा होगा मॉरिशस भर में नहीं, मैं समझती हूँ सभी और लोग अपने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए बिजली बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं. और जैसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कई बार बिजली बत्तियाँ लगाई जाती है. तो इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या हमें कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए? बहुत डेफिनेटली. बत्तियाँ पहले ही तो मेरे हिसाब से लाइक दे शुड बी ऑल सर्टिफाइड अप्लायंसेस होनी चाहिए, कोई लोकल यूज़ नहीं होना चाहिए, या ब्रोकन बल्ब्स, हाँ. ब्रोकन वायर जो कटी वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए. बहुत, एक तो जलन का भी डर है और इलेक्ट्रिक Short शॉक का भी circuit का डर भी है. लगता है, बिल्कुल. ये पता होनी चाहिए हमारा लाइक मेन स्विच कहाँ पे, उसको ओवरलोड ना करे. इट्स लाइक मेन कई स्विच, बार एक ही स्विच में हम बहुत ज़्यादा प्लग्स लगा देते हैं. इसको ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि यूल जस्ट ऑल ओवर हाउस तो मेन स्विच फ्यूज एक ही होगा. जी, जी. ये ख्याल रखना चाहिए. और ये पता होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट ये कहाँ पर मेरे को जाना है और स्विच ऑफ करना है, मेन स्विच ऑफ करना है. सबको पता होनी चाहिए ये कहाँ होना चाहिए. जी. क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में दिया भी कहीं पर इलेक्ट्रिक सॉकेट के वहां लगा देते हैं. मतलब नहीं, मान लीजिए हमने जहां लगाया वहीं से प्लग की तार जो है वो निकल रही है आसपास कहीं. तो कई बार ऐसा No, होता we should है be कि careful. गर्मी के वजह से उसमें भी आग लगने के चांसेस जी, वी बहुत शुड बी ज्यादा हो वेरी जाते केयरफुल. हम बहुत ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि इजीली आग कैच कर सकते हैं. बिल्कुल. और जैसा मैंने आपको बोला, सबको पता होनी चाहिए इन केस ऑफ एनी कोई भी इंसिडेंट, Yeah. पहले मेन स्विच ऑफ करो, जी, फ्यूज जी, निकाल जी, दीजिए, जी. देन वी कैन डू अदर थिंग्स. फिर हम बिल्कुल. कुछ और कर बिल्कुल. सकते. और जैसे हम पटाखों की जब हम बात कर रहे थे तो पटाखों के टाइम पर मतलब शाम के समय में जैसे हमने कहा कि डेकोरेशन हो गया, मिठाइयाँ बट गई, अब बच्चों को पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है. तो पटाखे के लिए भी कई सारे, चलिए आजकल बड़े बच्चे तो उतना पटाखे में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि पटाखे बजाने हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन सी चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चे दे आर यूजिंग फायर क्रैकर, पटाखे जलाते हैं, हाँ. तो हमेशा दे शुड बी अकम्पनीड बाय अडल्ट.
हमेशा दे शुड बी अंडर मतलब अडल्ट वहाँ सुपरविजन। कोई तो बड़ा होना कोई तो चाहिए। बड़ा होना चाहिए, उनकी देखरेख में दे शुड बिल्कुल, डू दिस। बिल्कुल। कभी पटाखे आउट से जो कम शो, फर्स्ट ऑफ ऑल कम होने चाहिए। जी। आई वोंट से यहाँ तो स्टॉप नहीं होगा, हाँ। ये तो कहीं स्टॉप नहीं हो सकता जी। है, पीपल सेलिब्रेट लाइक दिस, मगर जितना कम हो सके और कम शोर वाले पटाखे होने चाहिए। जो इफ़ कोई लाइक दे यूजिंग, कभी वो हैंड हेल्ड वाले पटाखे जलाना चाहती है, उसके लिए बेटर हाँ। कि ग्लव्स हाँ। पहने, बिल्कुल। ग्लव्स पहने। तो आई थिंक ये छोटी-छोटी छोटी precautions। चीज़ें प्रिकॉशन, जी। बट पेरेंट्स सुपरविजन शुड बी ऑलवेज, हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो लहंगा पहनती हैं या नहीं, वो फ्लेयर्ड लूज कपड़े पहनती कपड़े, हैं, एग्जैक्टली। और कई बार मतलब मोमबत्ती जला दी जाती है, अब उसमें से हम पटाखे जलाते हैं कंटिन्यूसली, तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत है। ध्यान देना चाहिए। मैं बोलता हूँ, अगर जब दिए भी जलाने होंगे, दैट टाइम ऑल्सो पहले दिए जलाओ, सब कुछ वेयरिंग, बाद में आप ये लूज कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन जो भी ये वर्क है दिया इलेक्ट्रिक, During that नहीं। ड्यूरिंग दैट नहीं, वंस यू आर डन विद दैट, जब आप उससे फिनिश हो, तब आप अपने अपनी लूज ceremonies को continue जी कर जी सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज लूज कपड़े ध्यान भी नहीं रहता है कभी, और वो वाइल लाइटिंग synthetic दिया होता है तो सिंथेटिक होता है, ध्यान भी नहीं तुरंत रहता, इट कैन, ये फायर It कैच can कर catch सकता fire। है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल, हर बार दिवाली के आगमन पर हम ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जहाँ पर सेहत को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, उतना ही प्रावधान देना है, क्योंकि हम दिवाली खुशियों के लिए मनाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी से छोटी चूक या छोटी से छोटी गलती, या कई बार ऐसा होता है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर जुड़े हुए हैं, जो सीके वेलकिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो आज हम जानेंगे, चलिए, जब हमने रसोई की बात करी, जहाँ पर हम मिठाइयाँ पकाते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बिल्कुल हर कोई चाहता है कि हर प्रकार की मिठाई ट्राई करी जाए, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत को भी हमें ध्यान में रखना है। तो आइए डॉक्टर जी से जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ मॉरिशस में देखा है कि सुबह से बनना शुरू हो जाता है, यानी गातो बतात पकता है, और सारी बहुत अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, और हर महिला चाहती है कि हर दिवाली को एक नई मिठाई के साथ हम प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा टाइप्स की मिठाइयाँ बनती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर किस तरह से पड़ता है डॉक्टर जी? नहीं, डेफिनेटली, लाइक जब हम ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं, यहाँ आई हैव सीन डायबिटीज़ वाले भी बहुत सारी स्वीट्स लेते हैं, कहते हैं फिर दवाई लेंगे तो ठीक होगा, ठीक हो बट जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस, ऑब्वियसली ये आप, इट विल इफेक्ट योर हेल्थ। हाँ जी। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट ज़्यादा लाइक बेक चीज़ें, घर की बनाई चीज़ें, ज़्यादा ये स्वीट्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, या तेल वाली चीज़ें। यहाँ तो मॉरिशस में बहुत सारी पॉपुलेशन इज़ इफेक्टेड बाय डायबिटीज़, एंड ये भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत सारे लोगों का हाई है। सो वी शुड नॉट लैंड इन, हमको ये इन लिमिटेड मॉडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि इट विल बी, फिर बहुत सारे पीपल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ करके आते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी किन लोगों का इट बढ़ विल, जाता है completely। इससे फिर ये डायरेक्टली हार्ट पे इफेक्ट करता है। अगर डायबिटीज़ हमारा कंट्रोल में न हो, ब्लड शुगर ये ना, हाइपरटेंशन कंट्रोल में न हो, या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में न हो, जी। तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स हार्ट, एंड बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यही घर की या बेक चीज़ें, और नॉट मॉडरेशन, सब कुछ मॉडरेशन में, बिल्कुल। तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, तली फ्राइड हुई फूड, चीज़ें और कम, बहुत बहुत चीनी वाली चीज़ों को जी, उनको उनको अवॉइड अवॉइड करना। करें। और क्योंकि कई बार यहाँ पर देखा है हमने, ना केवल बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन कई सारे यंग लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की Everyone, बहुत दिक्कत है। बहुत बहुत, इवन मैं बोलता हूँ बच्चों को भी वी शुड कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स लिमिटेड में, क्योंकि ओबेसिटी भी आप देखेंगे। सो इट्स बेटर हर कोई एज ग्रुप अवॉइड करे, हैव इट, इट्स फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स लाइट्स। सो तो डॉक्टर जी, आज के समय में ऐसा भी ट्रेंड है, कई सारे लोग ड्राई फ्रूट्स लेना पसंद करते Dry हैं, तो fruits। क्या ड्राई फ्रूट्स इज इट कंसिडर्ड कि दिवाली के समय में अगर आप हम ड्राई फ्रूट्स देते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो क्या ये हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं असर? हाँ, ड्राई फ्रूट्स मैं रिकमेंड करूँगा, ड्राई फ्रूट्स मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, देयर इज़ नो हार्म इन इट। तो जैसे मतलब मान लीजिए अगर घर पर कोई, हमने मिठाई नहीं बनाई पर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, तो हम उनको ड्राई फ्रूट्स के देकर भी मुंह मीठा करवा सकते जी हैं। जी, ड्राई फ्रूट्स आई वुड रिकमेंड, उसमें कोई नहीं, ऑब्वियसली विद मॉडरेशन, मगर ड्राई फ्रूट इज़ सेफ है कंपेयर टू इफ़ वी हैव बहुत सारी शुगर वाली
चीज़ें और तेल वाली तेल तली हुई वाली चीज़ें, चीज़ें, सो आई वुड बिल्कुल। सजेस्ट ड्राई फ्रूट्स जैसे बहुत बेटर ज़्यादा ऑप्शन बहुत है। ज़्यादा ऑयली भी होगा तो जी, ये आपको कोलेस्ट्रॉल को सेहत के लिए बढ़ाने में बिल्कुल अच्छा नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल। जी, तो जैसे मॉडरेशन में लेना बहुत जी, ही आवश्यक है। जी। और एट द सेम टाइम हम एक्सरसाइज की भी बात करेंगे तो क्या दिवाली के टाइम कई सारे लोग कहते हैं कि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, वैसे दीपावली के समय पटाखे बहुत बजाए जाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी होता है। वैसे हम एयर पोल्यूशन के टॉपिक पर थोड़ी ही देर में भी बात करेंगे। और बिल्कुल जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, पटाखे बजते हैं तो घर में कई सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं डॉक्टर जी, तो उस पर आप थोड़ा सा जोर डाल सकते हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर पटाखे बजाए जाए, क्योंकि कई सारे बार हम ना केवल वायु प्रदूषण करते हैं पर साथ ही साथ एट द सेम टाइम नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जब हम फायर क्रैकर्स जब पटाखे फोड़ते हैं, लाइक इस एमिट्स लॉट, ये ना धुआं होता है, बिल्कुल। केमिकल्स होते हैं, हवा में जाते हैं। सो पीपल जो ज़्यादातर बड़े बच्चे या एल्डरली या पीपल जो एस्थमेटिक है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जी दे कैन हैव उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। जी। तो आई वुड सजेस्ट वो हमेशा मास्क पहने चाहिए, मास्क पहन के रहना यानी चाहिए। यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑल्सो, यानी जब कोई यस, पटाखे बजा रहे हैं तभी भी जी, आपको मास्क लगा कर जी, ही रखना आपने है। नोटिस किया होगा जब भी पड़ा बहुत सारा धुआं हाँ आता है। जी सो केमिकल्स होते हैं लाइक जी इन ईयर, सो ऑब्वियसली पोल्यूटेड एयर होता है। एंड जो ये एल्डरली या बच्चे या आउट से एस्थमेटिक, उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। मास्क ऑलवेज लगाना चाहिए एंड प्रेफरेबली जब घर पे बेटर इट्स टू क्लोज द विंडोज, जैसे खिड़कियाँ बंद कोई ऐसा रखें, प्रॉब्लम ना हो कि प्रॉब्लम हो धुआं के घर में। सांस, हाँ, जी जी, सांस में खासकर जो प्रॉब्लम ना उन हो। लोगों के लिए जिनको सांस की ऑलरेडी जी, तकलीफ है, जो जी, बड़े बुजुर्ग हैं। जी। और कई सारे लोग हैं डॉक्टर जी जिनको एलर्जी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या जैसे आस्थमा की ही बात करते हैं, कई सारे लोगों को आस्थमा का अटैक ऑल ऑफ अ सडन उठता है, तो क्या उनको उनके जो पंप्स है या उनकी दवाइयों के सहारे ही रहना चाहिए या उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये सब डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। कैसा, अच्छा। अगर बेटर अगर आपको लगे लाइक जो कोई नॉन एस्थमेटिक है, उसको पंप काम नहीं करता है, तो इट्स बेटर आप हॉस्पिटल ले जाए, इमरजेंसी ले जाए, बिकॉज वहाँ वो ट्रीट करते हैं फिर नेबुलाइजेशन से, विच इज़ मोर पावरफुल देन देन टेकिंग द इनहेलर, पम्प्स। देन हाँ इनहेलर पम्प्स। ओके, एंड वहाँ डॉक्टर असेस करता है, कर सकते हैं कि सीवियरिटी कितनी है, हाउ सीवियर इट इज़, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया करना। बट डोंट टेक चांस, घर पे नहीं रखना चाहिए, इट कैन एक्सरबेट लाइक थिंग्स वो बढ़ ज़्यादा सकता बढ़ है। सकती है। और डॉक्टर जी जब हम स्किन एलर्जीज की बात करते हैं तो क्या पटाखों की वजह से स्किन एलर्जीज में भी कोई रिएक्शंस आ सकते आ हैं? सकती है, वी हैव सीन, कभी कभी आ सकती है एलर्जीज, मगर ज़्यादातर यही सांस की प्रॉब्लम होती है, और इन केस दिस इंसिडेंट जलने का कोई इंसिडेंट हो, जी ये कॉमन है। जी जी। जी, तो जैसे आपने कहा कि मास्क लगा के रखना है और हो सके तो पटाखों को कम ही लगाएं, बिकॉज आई सपोज ये कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन करता है, और घर में जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते एग्जैक्टली। हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक दिक्कत खड़ी कर देता है। पटाखों की वजह से आउट से ये तो कभी नहीं हो सकता कि नहीं जलाएं, आप जितना कम हो सके जाओ, कम शोर वाले, यहाँ बहुत सारे फायर क्रैकर्स जो कम शोर वाले होते हैं वो जलाओ। एंड एज आई टोल्ड यू, प्रिकॉशन हमेशा लेने चाहिए वाइल लाइटिंग अप दीज फायर क्रैकर्स। जी शाम को लाइक लेट सब लाइक बुजुर्ग लोग होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, अब रात को पटाखे कंटिन्यूसली नहीं जलाने चाहिए, उनको एक सर्टेन टाइम के सुकून लिए एक फिर सर्टेन टाइम जी के लिए होना चाहिए। जी जब उनके आराम करने का वक्त होता है, दैट टाइम नहीं रहना चाहिए। ये पेट्स के सामने, बिकॉज पेट्स बहुत डरते हैं व्हेन दे जी आर लाउड, जब लाउड फायर क्रैकर्स जी। चल रहे होते हैं। तो सो वी शुड ये बी केयरफुल रिगार्डिंग बिल्कुल दिस। उन पर ज़्यादा प्रभाव जी, पड़ता है, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट जी, पड़ता जी, है। और डॉक्टर जी जब हम हेल्थ वाइज बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कई सारे लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेते हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, एट द सेम टाइम क्या उनको रेगुलर अपना सुबह शाम दिवाली के टाइम भी उनका चेकअप उनको करते रहना चाहिए, जैसे मतलब उनकी जो रीडिंग्स है वो लेते रहना चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अननोइंगली अननेसेसरी, कई बार ऐसा होता है कि मिठाइयाँ कुछ ज़्यादा खा ली, तो क्या उनको अपनी जो मेजरमेंट्स है, जो रीडिंग्स जो वो लेते रहते हैं, क्या उनको ये कंटिन्यूसली लेनी चाहिए? जी, उनको कंटिन्यूसली लाइक कंटिन्यू विद योर दवाई, जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई हाँ दवाई फॉर डिसलिपिड लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, जी दवाइयाँ कंटिन्यू करें एंड खुद को बिल्कुल रूटीनली मॉनिटर करें जैसे रोज़ करते हैं। जी देयर इज़ नो चेंज, हाँ इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फर्क नहीं होना एंड चाहिए। एज आई टोल्ड यू, बस लेकिन ख्याल रखना चाहिए नॉट टू कंज्यूम लाइक
बहुत ज़्यादा स्वीट्स बिकॉज ना मैंने लें। ये कॉन्सेप्ट देखा बहुत सारे मॉरिशंस में, लाइक डायबिटीज़ है, दवाइयाँ ले रहे हैं, या दे विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्वीट्स और वो ये, हाँ। फिर बोलेंगे मैं दवाई लूँगा ये ठीक होगा, कोई बात नहीं मैं दवाई ले और लूँ ये ठीक होगा। क्या डॉक्टर यहाँ पर हम ज़रूर इस पर जोर देना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आज मेरा डाइट तो मैंने बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली, कल मैं दवाई का डोज थोड़ा बढ़ा लूँगा तो वो ठीक हो जाना है, तो क्या आप इसको नो नो ये यही है कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली मैं बेसिकली यही कहना चाहता था, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट है हाँ। इन देयर माइंड, यही होता है कि, बट ऐसा कुछ नहीं है। दवाई का डोज तो सेम है, इट्स जस्ट इट्स यहाँ से हम ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं अननेसेसरली। हाँ। इट्स नॉट लाइक कभी कभी दवाई भी नहीं लेते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। कई बार ऐसे भी भूल पेशेंट जाते है, हैं, कई हाँ, बार भूल ऐसे भी जाते हैं। बहुत और अनकंट्रोल डायबिटीज करके आते हैं इमरजेंसी में जी, विद जी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स, I लाइक know. उनको होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो दवाई के डोज को आपको अपने आप नहीं बढ़ाना है, ये कहीं नहीं ना नहीं कहीं आपकी नहीं, ये तो मुसीबत को आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. कई बार ऐसा होता है कि चलो इससे मेरा डायबिटीज थोड़ा कंट्रोल में रहता है तो कल मैं 2 गोली खा लूंगा तो मेरा हो जाएगा कंट्रोल, और थोड़ा ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, तो आप यही रिकमेंड करते हैं I will never recommend it. बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जितना डॉक्टर ने कहा है या जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपको उससे ज़्यादा अपने डोज को अपनी मनमर्जी नहीं बढ़ाना है। और प्रिकॉशंस में जब हम ये बात करते हैं, ये छोटी छोटी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हेल्थ को लग कर है, और हेल्थ को प्रायोरिटी देना, हेल्थ को प्रावधान देना बहुत ही आवश्यक है। और दीपावली के टाइम पर हर कोई चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ दीपावली को मनाएं, पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें कोई मतलब हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। और जब हमें इन सारी चीज़ों से हमें तैयारी रखनी है कि कई बार हमारे घर में ही कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें पहला कदम क्या उठाना है। खाना पकाते समय या पटाखे जलाते समय या फिर बिजली के करंट लगते समय अगर कुछ हो जाता है तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। वैसे कोई नहीं चाहता कि दुर्घटनाएं हों, पर ये कार्यक्रम का माध्यम, ये कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है कि हम अपनी पूरी तैयारी दिखाएं। तो चलिए आइए डॉक्टर जहांगीर से बात करते हैं। डॉक्टर जी, मान लीजिए खाना पकाते आपका हाथ जल गया या फिर तेल उलट गया या कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो एक इंसान को पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड लाइक जब खाना पकाते समय या वन फायर जब पटाखे फोड़ते हैं, हाँ। फर्स्ट एड उस वक्त इमिजिएटली पानी के बिल्कुल पानी रनिंग वाटर के अंडर हाँ। हाथ या अफेक्टेड पार्ट रखना चाहिए नियरली 10 to 15 मिनट्स। जी। और आई वुड रिकमेंड कुछ वाइट कपड़ा या स्टीराइल गॉज अगर घर पे है, हाँ। उसमें बस उससे रैप करे, मतलब कुछ उसको नहीं। सिर्फ कवर कर देना कवर उससे। करे, बिकॉज देयर इज अ मिथ, लाइक नॉट अ मिथ, ओवर हियर मैं देखता हूँ कभी बोलते हैं टूथपेस्ट लगाए, तेल लगाए, दिस, बट ये बिल्कुल Recommended ये नहीं है। रिकमेंडेड नहीं है, ये जी। नहीं करना चाहिए। 10-15 मिनट पर पानी के एंड वाटर शुड नॉट कोल्ड वाटर के नहीं, बस नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल वाटर। टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल टैप वाटर के नीचे आप जी, अपने हाथ को या टैप- जहां पर उसको घाव लगा है उससे रख उससे दें। रखें, क्योंकि जितना भी जो केमिकल हो सूट होता है या बर्न्स का जो होता है वो सोर्स से निकल जाए, वो लाइक जब आप उससे वो Wash वॉश out हो करते हैं, जाए। वॉश आउट होते हैं, एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा पेन रिलीफ भी होता है। okay. तो दिस इज द फर्स्ट इमीडिएट स्टेप। Okay. अब डिपेंड करता है लाइक बर्न्स कैसे हैं, लाइक इन मेडिकली हमारे पास वी हैव हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ Different बर्न्स होते stages, हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्न हाँ, होता है। हाँ। और हम देखते हैं अगर पेशेंट आए हमारे पास, एक तो देखते हैं कौन सा बर्न है, कौन सी डिग्री बर्न है, या देखते हैं कितने % बर्न है, लाइक विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड, यू नो, कि कहाँ कहाँ लगा है, तो जी। परसेंटेज ऑफ बर्न्स ऑल डिपेंड करता है। माइनर बर्न्स के यही घर में फर्स्ट एड यही होता है, बट इफ़ यू थिंक लाइक ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत पेनफुल है, स्किन इज पीलिंग ऑफ, सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको जल्दी से इमरजेंसी जाना चाहिए। डॉक्टर के वहाँ पास फिर दिखाना एग्जैक्टली वहाँ फिर खुद असेस करते हैं लाइक क्या है, क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जी। या घर में अगर ऐसा भी हो सकता है ब्लीडिंग बहुत हो, बर्न्स बहुत सीवियर हो, बॉडी लॉट्स ऑफ बॉडी एरिया इज कवर्ड, तो उस वक्त बिल्कुल या पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। Okay. तो जिसको भी ये CPR होता है, ही कैन स्टार्ट विद दैट, पल्स चेक करना चाहिए, यू नो। तो अगर ज़्यादा हो, हमेशा
मैं समझता हूँ कोई भी बर्न्स हमेशा बेटर डॉक्टर के पास जाए, इमरजेंसी जाए जी। एंड वहाँ देखे कैसा है, फिर डॉक्टर खुद असेस करेंगे एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। लेकिन फर्स्ट एड यही है, पानी और स्टीराइल गॉज से फिर हल्के से रैप करो। वी डोंट हैव टू रब कुछ मिटाने की कोशिश, नो। यानी उसके ऊपर आप रेकमेंड करते हैं, आप एडवाइस करते हैं कि कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे घर का जो पुराने ज़माने के टोटके हुआ नहीं करते नहीं थे, कहते हैं थोड़ा टूथपेस्ट लगा दो या फिर थोड़ा सा वो बाम लगा दो, वो ठीक हो जाएगा, उससे उससे कम हो नहीं नहीं, जाएगा इट्स दर्द। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ना। तो ये जैसे हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं या जानते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे एक मेडिकल टर्म में ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि जितना आप घाव को भरेंगे या दवाई या जो भी आप लगाएंगे उस पर, वो आप उसको और प्रॉब्लम की ओर बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर जी, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट, यानी मतलब मान लीजिए आप लगा रहे हो, जैसे आपने हमने शुरू में कहा कि एक ही सॉकेट में हम कई बार 4-5 वायर लगा देते हैं और इसके कारण कई बार शॉर्ट सर्किट होती है या किसी को करंट लग जाता है, जी। तो उस समय क्या करना चाहिए? जब भी किसी को लाइक इलेक्ट्रिक शॉक करंट लग जाए, पहले तो डोंट टच हिम डायरेक्टली, छूना नहीं है अच्छा, उसको। मतलब उस इंसान को नहीं, नहीं उस छूना है। इंसान को डायरेक्टली नहीं छूना है, जी। क्योंकि देन यू कैन ऑल्सो कैच द करंट। ये ऐसा है, प्रेफरेबली देखो जहाँ मेन स्विच होता है फ्यूज़, वो पहले बंद करे। जी। और जैसे वायर इज टचिंग या तो किसी लकड़ी से या ड्राई हैंड से, वो इलेक्ट्रिक सोर्स पेशेंट से दूर करे, जी। इस पर्सन से पहले दूर करे, बट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मेन स्विच। जी। देन डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। कभी पेशेंट लाइक अनकॉन्शियस भी होता है, एज मैंने बोला, पल्स चेक करे, ब्रीदिंग चेक करे। आफ्टर ये जब इलेक्ट्रिक सोर्स से दूर रखे, पेशेंट को अच्छी तरह चेक करे, पल्स, ब्रीदिंग। अगर नहीं हो जी। तो या तो सीपीआर जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट करें, या आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाए, जी। तो देन दे विल टेक केयर। मगर हमेशा एंड एम्बुलेंस नंबर या बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, या कई बार या ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना के समय हमको नंबर भी याद नहीं नहीं, आता। वो तो बिल्कुल होना चाहिए हाँ, विजिबल। हाँ। तो सो जैसे इट ऑल डिपेंड्स। ये सारी चीज़ें को हमको तैयारी रखनी है। और जैसे पटाखे जलाते समय आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बकेट रखना है या फिर एक फायर फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटेंशन बकेट या सैंड बैग, सैंड टब भी, स्मॉल बकेट ऑफ सैंड भी रख सकते हैं। जी। जी। और इनकी इलेक्ट्रिक शॉक में मैंने बोला एज सच ऑल्सो भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बिकॉज ये मसल हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। सो वेन एवर दिस कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक, आई वुड रिकमेंड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज बड़े वाले तो होते नहीं है घर में, एक छोटा सा सिलेंडर भी हो तो जी। वो उसे साइड में, मतलब ऐसी जगह पर रखना चाहिए जी। जहां पर मतलब दुर्घटना के समय हम उसको रीचेबल, हम उसको ठीक से, मतलब एट दैट टाइम वो हमारे पास ही हो कहीं पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खरीदा था, कहाँ रखा वो याद नहीं यू है। शुड स्पेशली ऑन दीज ओकेजन्स, इन ये पता होनी चाहिए मेन स्विच कहाँ है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कहाँ कॉल करना है, फायर एक्सटेंशन कहाँ रखा है। तो जी। इन दीज केसेस हमको इन दीज ओकेजन, ऑन दीज ओकेजन्स मुझे लगता है ये हैंडी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी प्रिकॉशंस पर हम बात कर रहे हैं, और आपके मन में भी कोई ऐसा अनुभव है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी टिप्स है जो आपके पास हमसे बेहतर है, तो ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। 4028085, और जी हाँ, 4028085 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बिल्कुल उरुसा हमारे साथ है हमारा सहयोग देने के लिए। यहाँ पर हम जब बात करते हैं इमरजेंसी की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता तो होता है, पर जब मौका आता है तो हम भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर जी ने अभी बताया कि एक फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर पास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पटाखे जला रहे हैं, बस एक छोटी सी बकेट पानी भर के आप यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास रख दीजिए, जहाँ पर से आपके लिए बहुत आसान होगा। कहीं पर ऐसा कुछ होता है तो आप उसे रीच कर सकते हैं। यहाँ पर शायद फ़ोन का इशारा हो रहा है, एक कॉलर है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो, शुभ नमस्कार रत्ना जी। नमस्ते नवीन जी, आप डॉक्टर हेडसेट। को भी सादर नमस्ते। हाँ जी, या सुन रहे हैं। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। मैं पटाखों पर कुछ साझा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरे विचार से ये पटाखों में खुशी नहीं है, बल्कि हलचल है, हानि है। जी। पटाखे जलाने से या फोड़ने का मतलब है पैसा जलाना। हम कमाते हैं बड़ी मेहनत से,
पैसे का स्वागत करते हैं लक्ष्मी के रूप में, न कि पटाखों में खर्च करें। यह बिल्कुल अनुचित है। आप मानेंगे कि दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं है, पटाखों से कुछ जुड़ा नहीं है दिवाली से। स्मरण रहे इस बात का भी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है, पटाखों से वायु दूषित होते हैं, ध्वनि को प्रदूषण करता है। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी ने बोला कि पटाखों में कितनी जहरीले तत्व है, तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक हो सके पटाखों का प्रयोग न करें, साधारण मनाएं, ज्यादा मजा है। और कहूँगा सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस, फिर कभी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। और आज हम गो ग्रीन दिवाली पर भी बात करने वाले थे और आपने हमारे मुंह से हमारी बात छीन ली। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। डॉक्टर जहांगीर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इनके लिए? मैं आई फुली एग्री विद हिम पर्सनली। मैं फुली मानता व्हाट ही इज सेइंग। बिल्कुल, इट मेक्स सेंस इन एवरी वे। हेल्थ इज गॉन, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एंड पेट्स के लिए भी इट्स, और एज ही सेड इट्स लाइक ब्लोइंग मनी। ये व्हाट जो इन्होंने बिल्कुल बोला, बिल्कुल आई फुली एग्री विद हिम। बिकॉज आप मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि हम शोरगुल करके या दूसरों को हानि पहुंचाकर या खुद की हानि करके या पर्यावरण को एक हानि पहुंचाकर दीपावली मनाएं। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, हमारे लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ तो है ही, हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी तो हमें देनी है, पर साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें आसपास के पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, समाज का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण का भी उतना ही हमें ख्याल रखना है। क्योंकि अगर हम जैसे कहते हैं ना कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी से दूर होते जाएंगे तो हमें अपनी अपनी मुश्किलों का भी सामना बहुत जल्द करना पड़ेगा। तो ये बात जी हाँ नवीन जी ने आज के इस कार्यक्रम में शामिल की। और गो ग्रीन दिवाली जब हम करते हैं तो हमारी सेहत को, पर्यावरण को हम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसको करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने रेडियो पर तो कह दिया, पर अब यहाँ से जाएंगे पटाखों की दुकान में जाकर ढेर सारे पटाखे खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, उसे हमें करना भी है, तब जाकर पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए 402-8085 आपके फ़ोन कॉल्स का हमें है इंतज़ार। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी प्रोडक्शन टीम हमारे साथ है। यहाँ पर डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ है और बर्न्स यूनिट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जब हम करंट की भी बात करते हैं डॉक्टर जी, कई बार करंट जैसे लग जाता है, तो क्या इसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है या कम समय तक रहता है, किस तरह से रहता है? ये सारा डिपेंड करता है कि कैसा शॉक लगा है। इज़ इट अ मेजर शॉक, सीवियर शॉक? क्योंकि कभी उसके एक तरह का शॉक अगर ज़्यादा हो, हार्ट पे भी अफेक्ट पड़ सकता मतलब है। जैसे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, रिदम चेंज होता है, वो भी हो सकता है। या बहुत जलन होती है, लाइक जहाँ पे करंट आए वहाँ हम बोलते हैं एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड देखते हैं। लाइक ये डिपेंड करता है कैसा शॉक हो, किस तरह का शॉक लगे। बट एज आई सेड, और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे भूल गया कहना, लाइक गीले हाथ से और डायरेक्ट नेवर आप नहीं हाथ लगाना चाहिए लाइव वायर को। मेन स्विच, मान लीजिए मेन स्विच बंद भी कर दी है, मेन स्विच बंद करो, फिर भी आपके हाथ, मतलब आपने मेन स्विच तो बंद कर ली लेकिन आपके हाथ गीले हैं, तो क्या तभी आप पेशेंट को हाथ लगाएंगे? बेटर बी कॉशियस, बेटर किसी लकड़ी से, एनी वुडन थिंग या प्लास्टिक या ड्राई क्लॉथ से पेशेंट और वायर को सेपरेट कीजिए बिफोर असेसिंग द पेशेंट। तो ये मैं बताऊंगा। एंड जब भी मैंने आपको बोला, जब भी हम ये यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक लाइक बल्ब्स एंड सो, हमेशा देखने डैमेज वायर्स कभी यूज़ ना करें। और क्या डॉक्टर आप रेकमेंड करेंगे कि जब भी हम बिजली बत्तियों का कनेक्शन करवाते हैं तो हमें कोई एक्सपर्ट के साथ या एक्सपर्ट की निगरानी में इसे करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली।
हाँ, हाँ। एक्सपर्ट दे नो अपना काम उनको पता है, सो इट शुड बी एक्सपर्ट अंडर, एज मैंने बोला, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होने चाहिए, हाँ, हाँ। डैमेज वायर्स नहीं होने चाहिए, ब्रोकन बल्ब्स नहीं होने चाहिए, एंड जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में जैसे जो इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वे ज़्यादा जानते हैं कि वो उसे ज़्यादा किस तरह जानते से हैं किस कनेक्ट तरह करना। लगा सकते हैं, कैसे ये सेफ है, जी। तो इट्स ऑलवेज लाइक ये फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, जब हम आज के समय में गो ग्रीन दिवाली की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि गो ग्रीन दिवाली जिससे कि हमारी हेल्थ को भी नुकसान ना हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, आस पड़ोस के लोगों को भी नुकसान ना हो, तो उसके लिए आप खासकर क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? गो ग्रीन लाइक मैं एज वी डिस्कस, दिए जलाने चाहिए, लाइक दे डोंट एमिट कोई भी केमिकल हवा में, घी Natural और है। तेल, इट्स बिल्कुल, नेचुरल। बिल्कुल। सो रादर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो दे शुड बी LED का हाँ। यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर। जो ओके, जो जिसमें करंट बहुत इलेक्ट्रिसिटी का कम बिजली लेते हैं। बिल्कुल। ओके, देन पोल्यूशन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेस फायर क्रैकर्स या हाँ। कम शोर वाले फायर क्रैकर्स। बिल्कुल। लगभग हम समाप्ति तक आ पहुंचे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर जुड़े जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, और जितने भी श्रोताओं ने, जितने भी दर्शकों ने हमारा साथ दिया, आप सभी को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जहांगीर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, Thank you. आज के इस मंच पर आप आए और आज हमारे इस प्रोग्राम में आपने बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और प्रिकॉशंस लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी हमारा साथ दिया, और आने वाले दिनों में हम दीपावली का ये पर्व मनाएंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जगमगाती दीपावली मनाइए, मुंह मीठा कीजिए, लेकिन हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। गो ग्रीन दिवाली, बिल्कुल पर्यावरण का ध्यान रखना है, आवाज़ बहुत शोरगुल, पटाखे ना जलाएं, ताकि हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रख सके, अपने जानवरों का भी ख्याल रख सके, और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण का भी उतना ही हमें ख्याल रखना है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रोग्राम समाप्त करेंगे। डॉक्टर जहांगीर, आपको दीपावली की बहुत सारी Thank you so शुभकामनाएं। much. हाँ जी, Everyone, I wish you all happy Diwali and thank you for inviting me. थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। अभी थोड़ी ही देर में अगले कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। दिवाली के धुन अब आई रे, हम सब मिल आनंद